बाबा साहब का हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं चरित्र। कितने बुद्धि के इंटेलिजेंट ने वो छात्र थे। वो जब पढ़ने गया था, लंदन पढ़ने गए थे। क्या पढ़ने गया था? बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे। अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर ने बैरिस्टर की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई करने गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक महार जाति में पैदा हुआ था। कौन जाति में हुआ था पैदा? महार जाति में पैदा हुआ था। महार जाति में पैदा हुआ था, जो कि वो लंदन पढ़ने गया था। जब लंदन से पढ़ के बाबा साहब अम्बेडकर जी आए आप, और जब यहाँ से आए इंडिया में, जब रखे पैर हमारे इंडिया में, बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ के आए थे। बैरिस्टर की पढ़ाई करके जब आए लंदन से, हमारे इंडिया में जब पैर रखे, कदम रखने के बाद वो चले गए हाई कोर्ट में, कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में, और वहां बैठने की अनुमति उनको गए, वहां पढ़े। तो सभी ने वहां वकालत जो करके आए थे, सभी अपना अपना कोर्ट में, अदालत में, सभी को अपने अपने बैठने का क्या था? कुर्सी था, ठिकाना इसको बोलते हैं। सबको बैठने का ठिकाना था। सभी लोग अपना अपना वकालत ने करके जो आए, सब अपना अपना जो थे वकील थे, वो सब अपना अपना सीट पर जाकर के बैठ गए। सब पर जाकर के बैठ गए। जितना भी वकील था सब अपना अपना सीट पर जाकर बैठ गए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को सीट वहां नहीं मिला। सीट वहां नहीं मिला। बाबा साहब अम्बेडकर को सीट नहीं मिला। जब सीट नहीं मिला तो वहां के वकील जो अदालत में थे, कोर्ट में जो थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने, वहां पर जो उस से वकील ने कहा, एक वकील ने कहा, ताना कसते हुए बाबा साहब को कहा, चिढ़काते हुए बाबा साहब को कहा, जा वो तो वो लड़का है जो लंदन गया था पढ़ने के लिए, वो महार जाति का वो लड़का है, उसको सीट अंदर बैठने की क्या जरूरत है? अंदर बैठने की क्या जरूरत है? उसको जाकर के गेट से बाहर जाकर के बैठ जा। तुम्हारा वहीं पर ही भरण पोषण, रोजगार, दुकान तुम्हारा वहीं चल जाएगा। तुमको अंदर बैठने से क्या मतलब है? अंदर बैठने की मतलब नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने इस बात को, उस वकील को बात को सुन करके दुखी नहीं माना। दुखी नहीं माना। आसानी से जा करके रूम से बाहर जा करके सर सफाई कर करके पोछा मार करके बाबा साहब ने वहां पर जा करके बैठ गया। बाबा साहब वहां जाकर क्या करेंगे? बैठ गए। बैठ करके वहां अपना रोजी रोजगार, अपना भरण पोषण, धीरे धीरे केस मुकदमा आते गया। कुछ उससे बेचारा को आमदनी हुआ। आमदनी होते होते कुछ आमदनी जब हो गया तो अपना बाल बच्चे को भरण पोषण करते रह गए। एक दिन की बात है, एक अचानक एक सेठ का बेटा का एक केस आता है अदालत में। अदालत में एक बेटा का केस आता है, सेठ का, एक सेठानी का। उस सेठ और सेठानी का मात्र एक बेटा था। क्या बेटा था? मात्र एक बेटा था दोस्तों, एक बेटा था। देखो जो अम्बेडकर साहब का कितना चरित्र, कितना बुद्धि से काम करेंगे, उस बेटा को कितना वो जीवनी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ओ बाबा साहब अम्बेडकर ने उस अदालत में थे, लेकिन वो जो सेठ था और सेठानी का मात्र एक बेटा था। एक बेटा का केस आ गया था। केस क्या आ गया था? उसका फांसी की सजा सुनाया गया था। कौन का सजा? फांसी की सजा सुनाया गया था। फांसी के जब सजा सुनाया गया था तो सेठ और सेठानी, सेठ
सेठानी जो थे वो हमेशा बेचारा बहुत रोते थे, बहुत बिलखते थे। कौन? सेठ और सेठानी। सेठानी हमेशा रोता था, बहुत बिलखते थे कि मात्र बताओ, मेरा एक बेटा है, एक बेटा के चलते हमारा अदालत में इसको फांसी के सजा हो जाएगा, तो मेरे पास कैसे हम बच सकते हैं? तो सेठ सेठानी ने पूरा मुंबई में जहां जहां अदालत था, जहां वकीलों था, जहां वकील बैठता था पूरा मुंबई में, वो जा करके वकीलों से अपना क्या दिखाया? रजिस्टर दिखाया। रजिस्टर में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बेटा का फांसी की सजा होगा, तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। लिखा हुआ था कि फांसी की सजा लिखा हुआ था कोची में, रजिस्टर में लिखा हुआ था। सेठ सेठानी ने सारा वकीलों को दिखाया, लेकिन कोई वकील ने कहा कि तुम्हारा बेटा बचेगा। कोई वकील ने भी नहीं कहा था। सारा पूरा मुंबई में चारों तरफ घुल गया। बेचारा अंत में सेठ और सेठानी ने जहां अम्बेडकर साहब ने जहां अदालत में बैठे हुए थे, उस ऑफिस में आया, अंदर आया, और अंदर आकर के जहां उस ऑफिस में जितना वकीले था अंदर में बैठल, उससे भी फाइल दिखाया और दिखा करके कहा कि हुजूर, मेरा बेटा का जीवन बचेगा, देख लीजिए मेरा रजिस्टर। लेकिन वो रजिस्टर देख करके कहा कि कोई उपाय नहीं है कि तुम्हारा बेटा बच सकता है। यहाँ फांसी का सजा है तो फांसी आपको बेटा का पड़ेगा। अंदर में सेठ सेठानी बहुत वकीलों से गिड़गिड़ाया, बहुत रोया बिखला बेचारी। जब वकीलों ने इतना कहा, बहुत बेचारी ने, सेठ सेठानी ने बहुत रोया, बहुत बिलका कि मालिक, मेरे एक को बेटा है वकील साहब, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरे पास कैसे ही रहेगा? मेरे पास कैसे रहेगा? मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा दुनिया में कौन रहेगा वकील साहब? कैसे मेरा इसको बचा दीजिए। वकीलों ने कहा, ताना कसते हुए, चिढ़ाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा कि जाओ, वो महाजाति बैठा हुआ ना है गेट के बाहर, उसके पास जाओ, वही तुम्हारा बेटा का बचावेगा, जाओ वो बचावेगा। लेकिन सेठ सेठानी ने उसको वकील को बात मान करके बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाता है, रोते हुए बिलखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के पास गया और उनको जाकर के पैर में जाकर के गिर गया अम्बेडकर साहब के पैर में। लेकिन अम्बेडकर साहब ने उसको पकड़ के उठाया कि तुमको क्या हो गया? मेरे पैर पर आकर के गिर गया, क्या हुआ? कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप मेरा बेटा को बचा दीजिए, मेरा बेटा का फांसी की सजा होने वाला है। अम्बेडकर जी ने कहा कि फांसी का सजा होगा तो होगा, इसमें क्या बड़ी बात है? एक किसको फाइल तुमने दिखाया था? किसको दिखाया? क्या तुमको कहा? सेठ ने, और जो थे सेठानी था, वो कहा कि बाबा साहब, ये तो फाइल मैंने किसी को दिखाया नहीं, लेकिन ये फाइल के प्रति मैंने बहुत सा पैसा खर्च किया। इतना मैंने पैसा खर्च किया बाबा साहब अम्बेडकर कि मैंने 3 पीढ़ी मैंने खाता, 3 पीढ़ी मैंने बैठ करके मैंने खाता, 3 पीढ़ी बैठ करके मैंने खाता कि मेरा बेटा को बचाने वाला है तो बाबा साहब अम्बेडकर आप ही बचाएगा। आपका शकल बता रहा है, आपको मैं शकल देख करके मैं बता रहा हूं कि मेरा बेटा को जो भी बचाएगा आप ही बचाइएगा, आप ही बचाएगा अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब आप ही बचाइएगा। और बाबा साहब ने कहा कि हम कैसे बचावेंगे? हम तो एक महार जाति के हैं, अशुद्ध जाति के हैं, कैसे लोग बचावेगा? वहाँ बड़े बड़े वकील बैठा हुआ है, उसे जाकर के पूछो, वही तुमको बचावेगा, हम कैसे बचा सकते हैं? लेकिन सेठानी ने उनको पैर पर गिर गया, बेचड़ गया कि नहीं बाबा साहब अम्बेडकर आप ही बचाइएगा, आपको शकल बता रहा, चरित्र बता रहा है, मैं आपको जो शकल है मैं आपको बारे में हम जान रहा हूं पूरा, आप ही बचाइएगा। सेठ ने कहा
कि बाबा साहब अम्बेडकर मैं तो कैसे हूँ, अगर बेटा मर जाएगा तो मैं तो कैसे हूँ, मैं अपने में भरण पोषण कर लूंगा, मैं कैसे बर्दाश्त करके मैं रह जाऊंगा अम्बेडकर साहब। लेकिन जो मेरा इस बेटा का जो जन्म दिया, इसका माँ 9 महीना कोख में जिसको रखा, वो कैसे रहेगा, वो कैसे बच सकता है, वो एक पल भर भी नहीं जिएगा अम्बेडकर साहब, एक पल भी नहीं जिएगा। बुद्धि है, देखिएगा, बढ़िया से सुनिएगा पूरा वीडियो, तब जाकर के समझ में आएगा कि अम्बेडकर साहब का कितना चरित्र और कितना बुद्धि उनको पास था। एक महान जाति होते भर में भी जो लोगों ने आज अछूत जातीय सोच को क्या करता है, विरोध करता है। इस वीडियो को पूरा फैलाइएगा, देखिएगा बढ़िया से। अम्बेडकर साहब ने कहता है एक महान जाति है, हम कैसे इसको बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो सेठ ने कहा कि नहीं अम्बेडकर साहब आप ही बचा सकते हैं। बेचारा रोते रोते गिर गया, तो पैर पर गिर गया, पैर पर गिर गया। कहा कि मेरा हुजूर एक बेटा है, अगर ये बेटा अगर बच जाता है तो मेरा घर का सारा रखवाली करने वाला है बेटा, मेरा बेटा। ये जो इसको जो माँ है, वो माँ अगर इसको अगर जान जाएगी कि मेरा बेटा चला जाएगा, खत्म हो गया, तो मेरा घर से अम्बेडकर साहब 2-2 अर्थियां उठेगा, 2-2 अर्थियां उठेगा। कैसे इसका माल रह सकता है, अगर बेटा मर जाएगा 2-2 अर्थियां उठेगा अम्बेडकर साहब, कैसे मेरा बेटा का जीवन बचा दीजिए। अम्बेडकर साहब ने मेरे इतना बातें सोच करके उसका जो माँ था भीमाबाई उसका जो माँ था, उसको वरदान देके गया था कि बेटा ऐसा समय आएगा, किसी गरीब आदमी को ऐसा समय आएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति का ऐसा समय आएगा, उसको हमेशा नकारना मत, उसको हमेशा भलाई करने के लिए कोशिश करना। ये उसको याद आ गया। अम्बेडकर साहब ने कहा, एक खूबसूरती बात में कहा, सेठ आप जाइए, आपको जो बेटा है उसको बारे में हम केस लड़ेंगे, आप जाइए। इतना जब अम्बेडकर साहब ने कह दिया तो सेठ ने बहुत खुशी से उल्लास से चले गया कि अब तो हमारा बेटा का जीवन जी जाएगा, अब मेरा बेटा का जीवन जी जाएगा। और अम्बेडकर साहब ने बोल दिया कि जाइए, आपको बेटा का जीवन, आप तुमको फांसी नहीं पड़ेगा, जाइए हम तुमको बारे में केस लड़ते हैं, देखो कैसे उनको बचाते हैं। और वो चला गया। मात्र उसका बेटा का 10 दिन जीवन और मौत 10 दिन आखिरी दिन था। क्या दिन था? 10 दिन दोस्तों, 10 दिन बाकी था, जीवन और मौत का 10 दिन उसका आखिरी दिन था, सेठ का बेटा का जीवन जीना। धीरे धीरे 10 दिन बीत गया, आखिरी दिन आया, फांसी की सजा होने के लिए आ गया, सेठ का बेटा भी आ गया। जब उसका फांसी की सजा जब सुना दिया तो वहां वकीलों ने कहा कि अम्बेडकर को बुलाया जाए, अम्बेडकर नहीं इसको फैसला करेगा। अम्बेडकर ने वहां कुछ भी नहीं बोला कि हम एक महान जाति, हम क्या फैसला करेंगे, आप लोग इसको फांसी का सजा आप लोग सुनाया है तो आप फांसी दीजिए, हम क्या कहेंगे। कहा कि हम कुछ नहीं कहे जाएंगे। इतना बातें सुन करके शेख ने फिर गिराने लगा कि अम्बेडकर साहब है, मेरा बेटा का उस दिन बोला था कि हम केस लड़ेंगे, आज फांसी की सजा है, वकील सारा बोल रहा है कि आप ही क्या कीजिएगा, सारा फैसला कीजिएगा, तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरा बेटा कैसे बचेगा, आज फांसी होने वाला है, कैसे बचेगा मेरा बेटा, चला जाएगा दुनिया से। अम्बेडकर साहब मेरा बेटा को बचा दीजिए। फांसी की सजा बेटा को लेने गया, फांसी के फंदा पर चढ़ा दिया, फांसी के फंदा जैसे चढ़ाया वो बस यही अम्बेडकर साहब ने कहते बस रुक जाओ, फांसी का सजा तुमने सिर्फ दिया था, मौत नहीं दिया था, मौत तुमने नहीं दिया था, सिर्फ फांसी का सजा दिया था। सारा वकील वहां पर जाकर के चुपचाप हो गया, खामोश हो गया। अम्बेडकर साहब जब इतना बातें बोला कि बस फांसी का सजा तुमने दिया था, फांसी का सजा आपने दिया था, मौत का सजा नहीं दिया था, वहां पर सारा वकील चुपचाप हो गया और शेर की तरह
शेर की तरह अम्बेडकर साहब ने उस बेटा को, शेर के बेटा को पकड़ करके हाथ को उसके माँ के सामने क्या कर दिया, लेके चला गया कि जाओ तुम्हारा बेटा, तुमको मैं बेटा को जिंदा में तुम्हें ले आया। सेठ ने कहा कि वाह वाह वाह, देखो चरित्र कितना। इसीलिए आज जब भी फांसी पड़ता है अदालत में तो साथ साथ में लिखा जाता है फांसी का सजा नहीं, उसको लिखा जाता है मौत की सजा लिखा जाता है। फांसी का सजा सुनाया नहीं जाता है। यहाँ अम्बेडकर साहब ने कितना बुद्धि से उस शेर को, बेटा को बचा करके माँ के सामने उसको खड़ा कर दिया, शेर की बच्चा की तरह लेके चला गया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय न्यू विद्या कोचिंग सेंटर।